So let us discuss the MCQs now. So फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज अ साइनोटिक हार्ट डिजीज. सो हमने बहुत अच्छे से अभी रिव्यू ले लिया कि क्या साइनोटिक होता है, क्या ए साइनोटिक होता है ना. तो बताओ. वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ऑप्शन बी पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, ऑप्शन सी टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट एंड ऑप्शन डी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट. तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है ना, जस्ट मेक अ डायग्राम, हार्ट का डायग्राम बनाओ. ठीक. राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है. और बनाओ कि कौन सा कहाँ से होता है. वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहाँ होता है. ये होता है, ये होता है हमारा लेफ्ट टू राइट शंट, है ना. और नेक्स्ट पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, ये हमारे पल्मोनरी आर्टरी है, ये ऑर्टा है. पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस कहाँ होता है. नॉर्मल कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड ऑर्टा. ठीक. तो ये भी क्या होता है हमारा लेफ्ट टू राइट शंट होता है. देन एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट. अब एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट भी हमारा लेफ्ट टू राइट होता है ना. तो इन सब में क्या हो रहा है, इन सब में यहाँ पे जो भी हमारा ब्लड है कहाँ जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में जाके, पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड जाता है हमारा लंग्स में और प्योरीफाई हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है बेबी को साइनोसिस नहीं दिखता. तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, एट्रियल तो कट गया ऑप्शन से. अभी बचा कौन सा, इस टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट. मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था कि अगर आपको याद नहीं आता तो जो यूजुअली साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है वो हमारा किससे स्टार्ट होता है, टी से स्टार्ट होता है. टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, ट्राइकस्पिड, एट्रेशिया, देन वी हैव ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ये सब साइनोटिक है. क्लियर. सो द ऑप्शन इज सी, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एक्सरे द हार्ट ऑफ अ चाइल्ड विद टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट अपीयर्स. बताओ. जस्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में बेबी का हार्ट किस शेप का हो जाता है. सो ऑप्शन 1 इज कोन शेप्ड, ऑप्शन 2 बूट शेप्ड, ऑप्शन 3 पी शेप्ड एंड ऑप्शन डी एप्पल शेप्ड. बताओ. सो द करेक्ट आंसर इज बूट शेप. टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में बूट शेप हार्ट दिखता है. और क्या फीचर्स थे, साइनोटिक स्पेल मिलते हैं क्योंकि ये एक साइनोटिक कंडीशन है. और साइनोटिक स्पेल रिलीव करने के लिए क्या देते हैं, O2 देते हैं एंड नी चेस्ट पोजीशन देते हैं. नी चेस्ट पोजीशन और क्या बोलते हैं इसको, स्क्वैटिंग पोजीशन देते हैं. क्लियर. सो ऐसे रिलेशन में याद करना, अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो अगर उससे कुछ भी रिलेटेड याद आता है तो वो सब याद करके रखना है. आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोमिथासिन कॉजेज. इंडोमिथासिन क्या कॉज करती है. ऑप्शन ए क्लोजर ऑफ डक्टस इन प्री मेच्योर न्यूनेट, ऑप्शन बी पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, ऑप्शन सी क्लोजर ऑफ डक्टस इन टर्म एंड प्री टर्म न्यूनेट्स, देन डी क्लोजर ऑफ डक्टस इन ओल्डर चिल्ड्रन ओनली. सी, मैंने आपको बताया था कि अगर पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है चाइल्ड में तो हमें उसको क्लोज करना है. तो हम क्या देते हैं पेशेंट को, या तो देते इब्यूप्रोफेन या फिर देते क्या, इंडोमिथासिन, है ना. और ये मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो इंडोमिथासिन है वो प्री टर्म में देते हैं क्योंकि प्री टर्म में ही चांसेस है पीडीए का. सो अब देखो ऑप्शन सी, देखो ऑप्शन सी है क्लोजर ऑफ डक्टस इन टर्म. तो टर्म आ गया, ये तो हम सिर्फ प्री टर्म के लिए यूज़ करते, तो ये ऑप्शन गया. देन ऑप्शन डी देखो क्लोजर ऑफ डक्टस इन एन ओल्डर चिल्ड्रन. ओल्डर चिल्ड्रन में नहीं, हम सिर्फ प्री टर्म यूनिट्स में यूज़ करते, तो ये गया. अब नॉर्मल पीडीए दे रखा है, पीडीए क्लोज करने के लिए तो हम यूज़ करते हैं, ये भी ऑप्शन भी हो सकता है और फर्स्ट भी क्योंकि इसमें प्री मेच्योर है. लेकिन बेटर ऑप्शन हमें देखना है. ठीक है. मान लो अगर दो हमारे दे रखे प्रायोरिटी में तो बेटर देखना है. तो इसमें ऑलरेडी प्री टर्म दिया हुआ है ना, तो आवर ऑप्शन विल बी ए. आंसर क्या हो गया, ए, क्योंकि इंडोमिथासिन और जो इब्यूप्रोफेन आर नॉट इफेक्टिव इन फुल टर्म चिल्ड्रन. क्लियर. नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ ASD इज कॉमनेस्ट. ASD क्या होता है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट. तो कौन सा टाइप का मोस्ट कॉमन होता है. सो ये तो आपको एक अलग से पढ़ना पड़ेगा. देयर आर वेरियस टाइप होते हैं ASD के और जिसमें मोस्ट कॉमन होता है वो है ऑस्मी सेकेंडम. ठीक. ये हमारा मोस्ट कॉमन है, ये आपको लर्न करके रखना पड़ेगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्मोनरी ब्लड फ्लो डिक्रीज इन. तो पल्मोनरी ब्लड फ्लो किस में डिक्रीज होता है. तो ये हमने पढ़ा था ना, ओलिगेमिक लंग फिल्ड्स किस में मिलता है. बताओ. फर्स्ट है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, देन एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट,
टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट और ट्रंकस आर्टरियोसिस? बताओ। अब देखो, अगर हमने हार्ट का वो बनाया और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है हमारा इधर, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट से तो क्या होगा, ब्लड ऊपर से आएगा और इधर जाएगा, तो इसमें तो क्या है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है ना, लंग्स के पास ज़्यादा ब्लड जा रहा है, तो एक कट गया। देन एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हमारा लेफ्ट टू राइट शंट होता है, और यहाँ से जब ब्लड आएगा तो ये पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, और पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में ज़्यादा ब्लड जाएगा, तो हमारा ऑप्शन बी भी कट गया। नेक्स्ट आता है ट्रंकस आर्टरियोसिस। ट्रंकस आर्टरियोसिस क्या होता है, देखो ये जो हमारा हार्ट है और इसमें ये पल्मोनरी आर्टरी है और ये ओर्टा है, तो ट्रंकस आर्टरियोसिस में क्या होता है, ये दोनों हमारा क्या है, जॉइन हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रंकस आर्टरियोसिस, ठीक है। तो उसमें भी क्या है, इधर से आएगा इधर से आएगा, तो इसमें भी ब्लड ज़्यादा जा रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। क्यों टेट्रोलॉजी में कम क्यों जाता है, अब देखो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में क्या होता है, हमारा पल्मोनरी स्टेनोज्ड होता है। अब पल्मोनरी स्टेनोसिस होगा या फिर पल्मोनरी एट्रेशिया होगा, तो हमारा ब्लड फ्लो जो है वो लंग्स के पास कम जाएगा। क्लियर, तो ऑप्शन क्या हो गया, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लार्ज पीडीए लीड्स टू, लार्ज पीडीए है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है, तो उससे क्या हो सकता है, फर्स्ट इज एंडोकार्डियल वॉल्वुलाइटिस, देन आइसेनमिंगर सिंड्रोम। आइसेनमिंगर सिंड्रोम हमने पढ़ लिया था ना अभी। आइसेनमिंगर सिंड्रोम क्या होता है, इट इज रिवर्सल ऑफ शंट। रिवर्सल ऑफ शंट क्यों, देखो हमारे जो पल्मोनरी अगर स्टेनोसिस है, यूजुअली हमारा जो वीएसडी होता है ना, वीएसडी वो क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट शंट होता है। अब जब देखो लेफ़्ट टू राइट शंट है, तो हमारा जो ये राइट वेंट्रिकल में है बहुत ज़्यादा ब्लड जाएगा, और बहुत ज़्यादा, जब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा ब्लड जाता है ना, तो क्या होता है, उस चीज़ का स्टेनोसिस होने लग जाते हैं, तो इट लीड टू पल्मोनरी स्टेनोसिस। अब पल्मोनरी स्टेनोसिस हो गया, तो जो ब्लड लेफ़्ट टू राइट आ रहा था, अब ये जो ब्लड है ये जाएगा राइट टू लेफ़्ट, जिसकी वजह से क्या हो गया, रिवर्सल ऑफ शंट, और इसी को बोलते हैं हम आइसेनमिंगर सिंड्रोम। क्लियर। देन हार्ट फेलियर और ऑल ऑफ द अबव, सो बताओ, ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। एंडोकार्डियल वाल्वुलाइटिस भी हो सकता है, लार्ज पीडी है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, देन आइसेनमिंगर सिंड्रोम हो सकता है, रिवर्सल ऑफ शंट हो सकता है, देन हार्ट फेलियर एंड ऑल ऑफ द अबव। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड विद टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट एंड अ हिस्ट्री ऑफ सीवियर हाइपोक्सिया, ठीक है। टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट है, टॉफ है, क्या होता है, ये एक साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है, जिसमें पेशेंट का हिस्ट्री दे रहा है सीवियर हाइपोक्सिया का, इज टू बी एडमिटेड टू पीडियाट्रिक यूनिट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू हैव एट बेड साइड। बेड साइड क्या होना चाहिए, देखो आपने ऑलरेडी पता है कि ये पेशेंट क्या है, साइनोसिस में है, मतलब साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, इसको हाइपोक्सिया हो रहा है, O2 की कमी है पेशेंट को ऑलरेडी, तो आप अपने पास क्या रखोगे, सबसे पहले मॉर्फिन सल्फेट इन अ सिरिंज रेडी टू एडमिनिस्टर, ऑप्शन बी ऑक्सीजन ट्यूबिंग एंड गॉज प्लग्ड इन, ऑप्शन सी ब्लड प्रेशर कफ एंड स्टेथोस्कोप, एंड ऑप्शन डी सक्शन ट्यूबिंग एंड इक्विपमेंट। सी, मॉर्फिन सल्फेट क्या करता है, मॉर्फिन सल्फेट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है, तो पेशेंट को देखो ऑलरेडी हाइपोक्सिया है, मॉर्फिन दोगे तो और ज़्यादा पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा, तो ऑप्शन 1 तो गलत हो गया। देन अब देखो ब्लड प्रेशर कफ एंड स्टेथोस्कोप, अब पेशेंट को तो क्या हो रहा है, मेन हमारे क्या प्रायोरिटी है, हाइपोक्सिया हो रहा है ना, हाइपोक्सिया को ठीक करना है प्रायोरिटी, तो ब्लड प्रेशर कफ क्यों रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट सक्शन ट्यूबिंग एंड इक्विपमेंट, सक्शन ट्यूबिंग भी क्यों रखना, पेशेंट को कोई सीजर नहीं आ रहा या फिर पेशेंट को कोई एक्सेसिव सिक्रीशंस नहीं है ना, तो हमें सक्शन ट्यूबिंग भी अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ऑक्सीजन ट्यूबिंग, क्योंकि पेशेंट को क्या हाइपोक्सिया है, साइनोसिस है, पेशेंट को साइनोसिस ठीक करने के लिए हमें क्या देना, ऑक्सीजन, तो बेड साइड पे क्या रेडी रहना चाहिए, ऑक्सीजन ट्यूबिंग एंड गॉज प्लग्ड इन। क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेयर टू लुक फॉर प्री डक्टल ऑक्सीजन सेचुरेशन इन PDA इन अ 3 मिनट बोर्न इन्फेंट। अब देखो प्री डक्टल ऑक्सीजनेशन सेचुरेशन मतलब जो हमारा पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है, ये है हमारा पल्मोनरी आर्टरी ऑर्टा,
इसके बीच में हमारा क्या है, वी हैव पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। सो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि हमें कहाँ देखना है फॉर प्री डक्टल ऑक्सीजनेशन सैचुरेशन, मतलब यहाँ तक हमारा ब्लड अभी नहीं आया, इससे पहले अगर हमें पेशेंट का O2 सैचुरेशन देखना है बिफोर प्री डक्टल सैचुरेशन देखना है, ये डक्ट खुला हुआ है, इससे पहले का अगर O2 सैचुरेशन देखना है 3 मिनट बोर्न चाइल्ड पे, तो हम कौन से लिम्ब से देखेंगे, लेफ्ट अपर लिम्ब, लेफ्ट लोअर लिम्ब, राइट अपर लिम्ब, राइट लोअर लिम्ब। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राइट अपर लिम्ब। अब मैं बताती हूँ कैसे। देखो, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम देन टू, ये देखो जो हमारे यहाँ पे क्या होता है, पल्मोनरी वेन होती है ना, यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कहाँ आएगा, पहले लेफ्ट एट्रियम में, देन वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिट्रल वॉल से हमारा आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से, देन इट एंटर्स टू ऑर्टा, है ना, नॉर्मली तो यही होता है। एंड बिफोर इट गोज टू द डक्टस आर्टरियोसिस, मतलब यहाँ होता है डक्टस आर्टरियोसिस, तो जब तक ये डक्टस आर्टरियोसिस से जाए उससे पहले क्या होता है, देयर इज ए ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, ठीक है, इसमें जाने से पहले ये गिव राइज टू ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी होती है हमारे। और जो वो ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी है विच गिव्स राइट सबक्लेवियन आर्टरी को डिवीजन होता है विच सप्लाइज टू राइट अपर लिम्ब। मतलब ये पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है ना, उससे पहले ही हमारे क्या आ जाता है, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी आती है, और जो ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी के आगे जाके किसको गिव राइज करते हैं, राइट सबक्लेवियन आर्टरी। तो राइट सबक्लेवियन आर्टरी हमारा ये राइट साइड में होगा, तो फिर हम कहाँ ऑक्सीजन चेक करेंगे, इन राइट अपर लिम्ब, ठीक है। सो प्री डक्टल सैचुरेशन सीन इन राइट अपर लिम्ब, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ चाइल्ड विद राइट टू लेफ्ट शंट विच फाइंडिंग द नर्स शुड एक्सपेक्ट, क्या हो सकता है इन राइट टू लेफ्ट शंट। देखो राइट टू लेफ्ट शंट में क्या होता है, ये हमारा हार्ट है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अगर हमें मिलता है राइट टू लेफ्ट शंट, तो यहाँ पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ ऑर्टा। तो अगर हमारा है राइट टू लेफ्ट शंट है, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड हमारा कहाँ जाएगा, ऑर्टा से ज़्यादा ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी में। अब जितना ज़्यादा ब्लड जाएगा बॉडी में, तो क्या होगा, उतना ज़्यादा पेशेंट को पॉलीसाइथीमिया के चांस होंगे। अगर पॉलीसाइथीमिया मतलब ओवरऑल उसका ब्लड बढ़ गया, HB बढ़ गया, ठीक है, पॉलीसाइथीमिया हो गया, तो पेशेंट का चांसेस क्या है कि हेमाटोक्रिट ज़्यादा होगा, पेशेंट का ब्लड ज़्यादा विस्कस हो जाएगा। तो आंसर इज एलिवेटेड हेमोक्रिट, क्लियर। पॉलीसाइथीमिया इज अ कॉमन फाइंडिंग इन चिल्ड्रन विद राइट टू लेफ्ट शंट, वो भी मैंने आपको बता दिया कि क्यों ज़्यादा पॉलीसाइथीमिया होता है, और जिसकी वजह से इंक्रीज हेमाटोक्रिट लेवल विल बी प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ASD कहाँ होते हैं, तो आपको ना ये सारा समझना है, ठीक है, आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं, मैंने आपको पहले ही डिसीज़ कंडीशन बता दी है, एक ओवरव्यू हमने ले लिया। तो आप जब भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं ऑलवेज ड्रॉ दिस डायग्राम, और मैंने आपको बहुत सिंपल डायग्राम से ये चीज़ें समझाई हैं, ठीक है। तो दिस इज ASD क्या होता है हमारा, लेफ्ट टू राइट शंट होता है ना। तो ओवरबर्डन कहाँ होगा, इन विच चैम्बर। देखो नॉर्मली ब्लड आ रहा है यहाँ से लेफ्ट एट्रियम में, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। नॉर्मली आया हमारा पल्मोनरी वेन से राइट एट्रियम में, और फिर कुछ ब्लड तो चला गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और कुछ ब्लड चला गया राइट एट्रियम में, फिर वहीं से ब्लड जा रहा है राइट वेंट्रिकल में। तो सबसे ज़्यादा ओवरबर्डन कहाँ हो रहा है ASD में, बताओ। ऑप्शन इज ए, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में, क्योंकि जो ये ब्लड यहाँ से आया लेफ्ट एट्रियम में, वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जा रहा है, राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। अब राइट एट्रियम में हमारा ये सुपीरियर वेना कावा से भी ब्लड आ रहा है, और फिर अब जब राइट वेंट्रिकल के पास सुपीरियर वेना कावा से भी ब्लड आ रहा है, और फिर लेफ्ट एट्रियम से भी आ रहा है, तो इसको भी ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है। तो ओवरबर्डन कहाँ हो रहा है हमारा, राइट एट्रियम प्लस राइट वेंट्रिकल में, क्लियर। नेक्स्ट है, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रिमेटिक फीवर प्रोफाइलैक्सिस इन पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट्स। सी, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन सोल्व करने से आपको पहले पता करना है कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रिमेटिक फीवर क्या है। जो ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर रिमेटिक फीवर इज
बेंजाथाइन पेनिसिलिन। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर किसी पेशेंट को पेनिसिलिन से एलर्जी है तो आप नेक्स्ट क्या दोगे। सो इसका आंसर है एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, अगर किसी नॉर्मली तो क्या होता है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है रूमेटिक फीवर के लिए, वो है बेंजाथाइन पेनिसिलिन, और अगर किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी है तो आप दोगे एरिथ्रोमाइसिन। क्लियर। नेक्स्ट है ऑल आर द माइनर जोन्स क्राइटेरिया एक्सेप्ट। जैसे मैंने आपको बताया था कि रूमेटिक फीवर के लिए हमारे पास क्या है, या फिर रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के लिए हमारे पास एक है जोन्स क्राइटेरिया, जिसे हम डायग्नोज करते हैं ना, और इसमें हमारे कुछ मेजर सिम्टम्स हैं और कुछ माइनर सिम्टम्स हैं। तो अब क्वेश्चन में पूछा है कि जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो सारे माइनर क्राइटेरिया एक्सेप्ट मीन्स यहाँ पे हमें क्या बताना है, मेजर क्राइटेरिया। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए आर्थ्राल्जिया, ऑप्शन बी फीवर, ऑप्शन सी प्रोलॉन्ग पीआर एंड ऑप्शन डी कोरिया। तो बताओ मेजर कौन सा है, ऑप्शन डी कोरिया। सी जोन्स क्राइटेरिया हम रूमेटिक फीवर डायग्नोस करने के लिए करते हैं, जिसमें मेजर होते हैं और माइनर। मेजर में क्या है, वी हैव पोली आर्थराइटिस। ठीक है, ये जॉइंट पेन होगा, पोली मतलब बहुत सारे डिफरेंट जॉइंट पेन होगा, ठीक, डिफरेंट बोन्स में, जॉइंट्स में। देन कार्डाइटिस प्रेजेंट होगा। देन वी हैव एरिथमिया मार्जिनेटम, मतलब आपको ना बॉडी पे रैशेस मिलेगी ऐसे कि मतलब उसके जो मार्जिन्स होगा ना वो तो रेड कलर का होगा, बीच में पेल कलर होगा। ठीक है, बीच में पेल होगा, तो इसको बोलते हैं एरिथमिया मार्जिनेटम। देन पेशेंट को कोरिया होगा। ठीक है, मतलब इनवॉलेंट्री बॉडी मूवमेंट्स होगा, रिपीटेटिव बॉडी मूवमेंट्स एबनॉर्मल। ठीक है, जो एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट प्रेजेंट होगी। देन वी हैव सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स हो गए, बैक पे होंगे, एल्बोज पे होंगे ना, तो वो सब आता है हमारा मेजर क्राइटेरिया में। मेजर क्राइटेरिया में ये 5 बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट माइनर क्राइटेरिया में क्या आता है, वी हैव आर्थ्रैल्जिया, फीवर, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, एलिवेटेड ईएसआर, मतलब ईएसआर और हमारा सीआरपी जो है वो इंक्रीज मिलेगा। सो अब बताओ इसमें से कौन सा मेजर क्राइटेरिया इज कोरिया। क्लियर। सो अब एक डायग्नोस कैसे करते हैं, डायग्नोस के लिए आपको 1 मेजर क्राइटेरिया होना चाहिए प्लस 2 माइनर क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, तभी आप बोलोगे कि इस पेशेंट को जो है रूमेटिक फीवर है, मतलब जो आपने 5 मेजर क्राइटेरिया पढ़े उसमें से एक प्रेजेंट होना चाहिए पेशेंट में और प्लस 2 माइनर प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर। या फिर अगर माइनर नहीं है तो 2 मेजर होना चाहिए। ठीक है, या तो ये हो या फिर ये हो, और दो मेजर तो हमने पढ़ लिया, और क्या होना चाहिए, एक मेजर या फिर 2 माइनर। ठीक है, एक मेजर 2 माइनर या फिर 3 माइनर हो। ठीक है, 2 मेजर हो या फिर 3 माइनर हो या एक मेजर 2 माइनर हो। क्लियर, तभी हम बोलेंगे कि पेशेंट को क्या है, रूमेटिक फीवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ क्लासिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोआर्टेशन ऑफ ऑर्टा। अब कोआर्टेशन ये नहीं पढ़ा था हमने, कोआर्टेशन ऑफ ऑर्टा क्या है कि जो ऑर्टा है उसका नैरोइंग। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे ऑर्टा है, असेंडिंग आर्च ऑफ ऑर्टा और डिसेंडिंग ऑर्टा। ठीक है, अब कहीं से मान लो यहाँ से क्या हो गया, नैरोइंग हो गया, तो उसको बोलते हैं कोआर्टेशन ऑफ ऑर्टा। ठीक, तो इसमें पूछा कि क्लासिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है। फर्स्ट है साइनोटिक एपिसोड्स, सेकंड क्लब फिंगर, देन एब्सेंस और डिमिनिश्ड फेमोरल पल्स और स्क्वैटिंग पोस्चर ऑफ चिल्ड्रन। अब स्क्वैटिंग पोजीशन तो किस में मिलता है, टॉफ में, तो एक गया। ठीक, देन क्लब्ड फिंगर्स और साइनोटिक एपिसोड्स। बताओ अब इसमें क्या होता है, वी हैव एब्सेंस और डिमिनिश्ड फेमोरल पल्स, कि इसमें फेमोरल पल्स तो बिल्कुल एब्सेंट होंगे और जो हमारे वैसे बाकी पल्स होते हैं वो बाउंडिंग पल्स मिलेंगे, अपर लिम्ब में बाउंडिंग पल्स मिलेंगी एंड डिमिनिश्ड फेमोरल पल्स। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, कोआर्टेशन ऑफ ऑर्टा का। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट
एक्सेप्ट बताना। बताओ चार टेट्रालॉजी ऑफ फेरेट में क्या चीज़ें पढ़ी थी हमने। सबसे पहले हमने पढ़ा था इस साइड का, है ना, ये पढ़ा था राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। फिर हमने पढ़ा था ये, ठीक है, ये क्या है, पल्मोनरी स्टेनोसिस पढ़ा था। देन नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि VSD, लार्ज VSD। देन फोर्थ हमने पढ़ा था ये ओवर राइडिंग ऑफ ऑल्टा। तो बताओ कौन सा हमारा जो है टॉफ में नहीं प्रेजेंट होता। राइट वेंट्रिकुलर हाइपर प्रेजेंट होता है, ASD नहीं होता, ओवर राइडिंग होता है और पल्मोनिक स्टेनोसिस होता है। क्लियर। ASD की जगह क्या होता है, वी हैव VSD। ओके, सो दिस मच इज़ द टॉपिक। हमने आज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के सारे MCQ हमने सॉल्व किए हैं। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई MCQ ऐसा है जो आप नहीं सॉल्व कर पा रहे या इसमें कुछ मिसिंग है जो आपको पढ़ना है, सो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।